मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी बाबुओं के अपनों की राहें हमवार करने की तैयारियां। पंजाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल की रिपोर्ट तैयार। बिल में कज़न, चाचा, ताए और दीगर रिश्तेदारों को हिस्सा ही नहीं बनाया गया। कमीशन सजा का फैसला करेगा, जबकि अमल दरामद हुकूमती ओहदेदार करवाएंगे। टकराव बिल पर कई सवालात उठ गए हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा और नून लीग की एमपीए उज़मा बुखारी भी हमें ज्वाइन करेंगी। रुक करते हैं हसन रजा का। हसन रजा, बताइएगा ये सारा क्या मामला है? देखिए, ये मफादात का टकराव के हवाले से गुज़श्ता हुकूमत में ये देखा गया था और माजी में ये बहुत सारे मामला सामने आते रहे थे कि पंजाब में जो अफसरान और हुकूमती अहदेदार होते हैं अपने रिश्तेदारों को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और फिर उनको ठेके दिए जाते हैं, जिससे ख़जाने को नुकसान पहुंचता है और मेगा करप्शन स्कैंडल भी सामने आते रहे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बिल लाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि शायद बहुत ज़बरदस्त जो है ये लाने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पंजाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका नाम रखा गया है, ताकि इसमें तमाम जो है अफराद को, हुकूमती अहदेदारों को जो है एक कानून का जो है उसके सामने लाया जा सके और अवाम जो है उनके खिलाफ अगर कुछ शिकायत है तो उसको हवाले से बनाया जा सके। लेकिन इसमें बहुत सारे इतराज़ात भी हैं, जिसमें ये इतराज़ात है कि अगर वज़ीर आला के खिलाफ कोई शिकायत आती है कि उन्होंने किसी रिश्तेदार को नवाजा है या कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पैदा हो रहा है, तो उसकी सजा अगर कमीशन तय करता है तो रिपोर्ट वज़ीर आला के पास जाएगी और वज़ीर आला नहीं अपने खिलाफ अमल दरामद कैसे करवाएंगे, इस पर भी सवाल उठता है। और इसमें जो फैमिली की डेफिनेशन मेंशन की गई है वो सिर्फ ब्लड रिलेशन है, लेकिन उसमें ताया, भांजे, कज़न रिलेशंस और बाकी बहन भाई उनके हवाले से कहीं पर जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जिक्र नहीं किया गया। इसके अंदर जो लिखा गया है कि मफाद के टकराव से मुतल्लिक एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जो कि साबिक रिटायर्ड जज होंगे और दो जो है इसमें कमेटी के मेंबर होंगे, जो कि एक असम्बली और हुकूमती बेंच से और एक अपोजिशन बेंच से एक कमेटी होगी, जो ये तमाम कमीशन के मेंबरान और दो मेंबर और जो है सरबराह तैनात करेंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि सरकारी अफसर ओहदे पर तैनात होने के बाद एक समरी स्टेटमेंट जो है वो दस्तखत करेंगे, जिसमें गवर्नर पंजाब भी होंगे, वजीर आला और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो इस पर दस्तखत करेंगे और वो जो है जो समरी स्टेटमेंट होगी वो कमीशन के सरबराह के पास जमा करवाया जाएगा। इसी के अंदर यह भी लिखा है कि तमाम सरकारी अफसरान जो है वो उनकी सालाना रिव्यू जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, जिसमें तमाम अफसरान के सासाजात, सिर्फ अफसरान नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, जिसमें तमाम हुकूमती ओहदेदार भी शामिल होते हैं, उनकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और कमीशन किसी भी अफसर को मफाद को छोड़ने या किसी भी इकदाम से जो है वो रोक सकेगा। कमीशन वज़ीर आला पंजाब को अफसरान और हुकूमती नुमाइंदों की जो है वो खुफिया मालूमात देने का भी पाबंद होगा। इस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं कि क्या यह कमीशन अगर बनाया जाता है किसी के साथ से और किसी की पर्सनल मालूमात लेके क्या वो वज़ीर आला को फराहम कर सकेंगे। इस तरह तमाम जो है कई अफरादात भी सामने आते हैं और इसमें हुकूमती जो बेंच के बाद अफराद हैं उनकी जानिब से भी कई जो एतराज़ात सामने आए हैं। ये जो है पहले हसन रजा हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी साहिबा। उज़मा बुखारी साहिबा, आपके वक्त का शुक्रिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो बिल है, आप इस बिल के बारे में क्या कहेंगी अभी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सुनने में अच्छा लगता है और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब पहले जो कुछ कंटेनर से फरमाते रहे और उसके बाद उनका यू टर्न लेने की भी एक हिस्ट्री है और वो बहुत खुशी से कहते हैं कि जो यू टर्न लेता है वो लीडर होता है। अब इस जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल है, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने अपने वो 100 डेज का जो सेलिब्रेशन थी, पता नहीं वो किस चीज़ की थी, बहरहाल उन्होंने उस दिन इसका ऐलान किया कि जी हम वो बिल ला रहे हैं। अब इस बिल को हमने देखा है और हमने अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी तरामीम इसके अंदर जमा कराई हैं हाउस के अंदर। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें देखने वाली। एक तो जैसे हसन साहब ने कहा कि जो फैमिली की डेफिनेशन है वो बड़ी अजीब है कि आप सिर्फ अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं उनको उन्होंने बीच में शामिल किया है। दामाद के नाम पे बिजनेस हो रहा है, आप जो है वो किसी और रिश्तेदार के लिए या आपने किसी को फ्रंट मैन रखा हुआ है उसकी बिजनेस हो रहा है, उसमें वो इसको कवर नहीं करता। फिर ये है कि जो सीक्रेट रिपोर्ट्स जानी हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, ये बेसिकली वो एहतसाब कमीशन का हाल होगा जो KPK में हुआ था। जब उन्होंने वजीर आला पे हाथ डाला तो एहतसाब कमीशन को जो है वो ताला लग गया था KPK के अंदर। अब यहाँ पर भी पहली तो इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लॉ के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो गवर्नर को और CM को और इन लोगों को जो इम्यूनिटीज हासिल है उनको ये बिल जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा या उस पर वो ये क्या करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें अरकान असम्बली को भी डाला गया है। अब मुझे आप ये बताइए कि अरकान असम्बली जो किसी हुकूमती ओहदे पे नहीं है
जिनको ना तो कोई कभी फंड देने की कोई रिवायत रही है, ना वो किसी और मुनाफा जो बख्श कोई किसी चीज हो सकती है उसमें होते हैं, उनको किस चक्कर में ये मुझे बल्कि इस पे खौफ ये है कि ये शायद वजीरों की और उनकी रिपोर्टें तो सीएम साहब दबा लिया करेंगे, लेकिन जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं उनके लिए एक नया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक नया हथियार डाला जा रहा है, और जिनकी सिर्फ तनख्वाह जो है वो एक मेन काम होता है इसके ऊपर, उसमें ये इसको मेंबर असेंबली को कैसे डाल रहे हैं। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस शख्स को ये खुद अपॉइंट कर रहे हैं और जिसको रीजनेबली अगर उनको लगेगा कि इसको रिमूव करने का जो है वो हमें मेरे पास जस्टिफिकेशन है। उस्मा बुखारी साहिबा, माजरत चाहूंगा कता कलामी की, लेकिन जिस तरह अभी हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस बिल से फिर तकवीत नहीं मिलती इस बात को कि अपने ही लोगों को या अपने मनपसंद लोगों को शेल्टर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है, ये ऐसी है जैसे अलीमा बाजी को जुर्माना दे के जो है वो फारिग कर दिया जाए, और इमरान खान साहब जो है उनका बनी गाला का जो 300 कनाल का महल है उसको जो है 1.5 लाख रुपए जुर्माना जमा करा के जस्टिफाई कर दिया जाए। ये इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कमीशन होगा और उसमें जो है वो अच्छा सब कुछ दिखाएंगे, और उसकी जो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे जो हो रहा होगा उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस सामने आ चुका है जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का है, जिसपे इनके खुद के साबिक हुकूमती तर्जुमान फर्रुख सलीम साहब कह रहे हैं कि इन्होंने चाइनीज कंपनी से वजीर आजम को मिलवाया, जिसको इन्होंने मेमन डैम का जो ठेका दिया। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर ये वाकई इतने सिंसियर हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बिल को लाने में, तो अभी तक इमरान खान साहब खामोश क्यों हैं? अभी तक इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और जिस कंपनी को इन्होंने डेस्कॉन को ये दिया है गजूबा के साथ मिलके, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है इनके पास? एक रज़ाक दाऊद साहब मिनिस्टर भी हैं, उनके बेटे को जो है 309 बिलियन डॉलर का जो है वो ठेका भी मिल जाता है, और पूरी हुकूमत जो है उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। तो हमें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल क्या खिलौना देना चाहते हैं? अच्छा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बिल की भी बात कर रहे हैं तो आपको भी पता है आजकल जुबान ज़द-ए-आम है, खासतौर पे आप भी हाईलाइट कर रही हैं, आपकी जमात भी और दूसरी सियासी जमातें भी। अलीमा खान साहिबा का जो मामला है उसको भी फिर शेल्टर मिल जाएगा, तकवीत मिल जाएगी इस बिल से उस मामले को दबाने में? देखिए, ये तो कुछ भी किया जा सकता है ना, जैसे मैंने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और उनको जैसे पहले 2 करोड़ और 94 लाख रुपए उनको जमा कराना था, अभी तक बाय द वे उन्होंने वो भी नहीं कराया। लेकिन मैंने आज रेजोल्यूशन जो है जमा करा दिया है हाउस के अंदर कि जो अब नई प्रॉपर्टीज निकल के आई हैं उनकी न्यू जर्सी के अंदर, जो करोड़ों रुपए की मालियत की हैं और उनके जराए आमदन से मुताबिकत नहीं रखती, उसके ऊपर JIT क्यों नहीं बननी चाहिए? अगर एहतसाब सबका होना है तो ये क्या तरीका है कि इनको हर चीज के ऊपर जो है वो लीवरेज मिल जाती है? हमें आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खिलौना दे रहे हैं, लेकिन अपने तमाम लोग जो हैं वो जो जी चाह रहा है वो कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और गरीब आदमी की जिंदगी हराम कर दी है। आज दवाई की कीमतों में 15% इजाफा कर दिया गया है। ये कारकर्दगी है, ये करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, तो हम सॉरी ये ऐसे होने के लिए, ये करने के लिए हम इनको इजाजत नहीं देंगे। बाकायदा तौर पर मुकम्मल भरपूर मुखालफत की जाएगी इस बिल की हाउस में इंशाल्लाह अपोजिशन की तरफ से। ठीक है, उस्मा बुखारी साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नून लीग की रुकन है, कौमी असम्बली भी हैं, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया इन्होंने कि अब दोबारा से जो है वो अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जाएगा और उनको शेल्टर फराहम किया जाएगा। हसन रज़ा, आपकी जानिब आऊँगी, आपने उस्मा बुखारी की भी बात सुनी, आप क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए, ये बिल जो है जब लाया गया तो बहुत सारे हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं और ख़ास तौर पे हुकूमती वुज़रा है उनसे जब बात की गई तो उन्होंने भी इस पर जो है बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो उनका तो ये भी कहना था कि शायद ये कहीं से बिल आया है और उसको सीधा असम्बली में ले आए और वहाँ से कमेटी में ले आए और वहाँ से पास कर दिया। और यहाँ तक कि सूबाई वज़ीर कुरून राजा बशारत है, उनसे भी इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया, तो उनका ये कहना था इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने है, लेकिन उसको अपोजिशन के साथ मिलकर जो है उसको ठीक करेंगे। ये बात उन्होंने मानी है कि इसमें कुछ जो है एतराज़ात हैं। और अगर आप इस बिल को पढ़ें, अगर जिस तरह बताया कि वो ज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है और अवाम के दिखावे के लिए तो बहुत ज़बरदस्त बिल है कि पंजाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाया जा रहा है और इससे जो है तमाम अफसरान का, जो हुकूमती ओहदेदारों का, तमाम अफराद का जो है रिकॉर्ड सामने लाएंगे, कोई गलत इकदाम नहीं हो सकेगा। लेकिन इसमें आपने जो तारीफ कर डाली है
देखिए, एक नुक्ते से जो है बड़ा करप्शन स्कैंडल बन सकता है। एक नुक्ते से आप मुतद्दिद मामला जो है, मुतद्दिद अफराद को ठेके दे सकते हैं, जो माजी में भी कई सूबों में देखने में आए हैं। इसी तरह ये जो बिल तो ला रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कई अहम नकात और कुछ तरामीम बेहतर बना लें तो शायद ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बेहतर हो सकता है। देखिए, इसमें जो डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन का अगर आप CJ देख लें और इसमें बिल्कुल क्लियर है, और खासतौर पर F देख लें फैमिली में, जिसमें उन्होंने लिखा है। अच्छा हजरत, डिटेल्स तो आप बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पे और भी पैदा होता है कि जिस तरह ऑपोजिशन का अपना किरदार है, ये इतनी जल्दी बिल को पास करवा लेना, ये किस चीज की निशानदेही करती है कि इसके पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी का जो मुजाहरा किया गया, आखिर ऑपोजिशन भी है, दूसरे अरकान असेंबली भी हैं, बिल ऐसे तो पास नहीं हो जाते। देखिए, जिस कमेटी से ये बिल पास किया है, शायद ये उस्मा बुखारी साहब भी इस बात की तस्दीक करेंगे, शायद उसमें भी इनको इत्तेमाद में नहीं लिया गया और कोशिश ये की जाती रही, उस वक्त पास किया जाता रहा जब इनका कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद ना हो। अगर तमाम इनसे मुशावरत की जाती तो शायद उसी वक्त ये तराजा सामने आते और अब जो है पंजाब असेंबली में ले ना करते और वहां पे पेश ना किया जाता और सोमवार को इस पर बहस पर ना बात आती। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उस्मा बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बताया कि नून लीग की जानिब से और अपोजिशन जमातें, इवन के जो वुज़रा हैं, उनकी जानिब से भी इस बिल को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है।